जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। हर हर महादेव भक्तों, क्या आप जानते हैं कि लोग सुबह और शाम को पूजा करते हैं? पहले सुबह भी पूजा करेंगे, फिर शाम को भी करेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? इस बारे में आपको भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि महादेव ने क्या कहा है इस विषय पर। महादेव ने बताया है कि मनुष्य दिन में 2 बार पूजा क्यों करता है। वीडियो में ज्यादा एडिटिंग नहीं है, इसलिए इसकी कहानी को ध्यान से सुनना जो स्वयं महादेव ने कहा है। और कमेंट बॉक्स में अभी हर हर महादेव भी लिख देना, बाद में आप भूल जाते हैं। भगवान शिव ने गहरी आवाज में कहा, जब मां पार्वती ने उनसे वही सवाल पूछा जो आज हर किसी के मन में उठता है, प्रभु, ये लोग दिन में 2 बार पूजा क्यों करते हैं? सुबह और शाम, इन 2 पलों में ऐसा क्या खास है? माता पार्वती ने पूछा। उनकी बातें सुनकर शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई रहस्यमयी कहानी सुनाने वाले हों। पार्वती, ये सिर्फ रिवाज नहीं, बल्कि इंसानी दिल की एक गहरी चाहत है। सुबह की पहली किरण और शाम का आखिरी प्रकाश, दोनों ही पल उसकी आत्मा को छूते हैं। पर समझने के लिए तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर चलना होगा। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और पार्वती ने उसे पकड़ लिया। अचानक वे दोनों एक धुंधले से मार्ग पर थे, जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था। शिव ने एक गांव की ओर इशारा किया। सुबह का सूरज अब भी उगा ही था। एक किसान खेत की मेड़ पर बैठा, हाथों में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। देखो, ये किसान सुबह की पूजा करके धन्यवाद देता है कि आज भी उसे एक नया दिन मिला। वो जानता है कि धरती, बारिश और सूरज की गर्मी के बिना उसकी फसल कुछ नहीं। पर यह सिर्फ धन्यवाद नहीं है। शिव ने किसान के मन की आवाज सुनाई। आज भी मेरे घर में चूल्हा जलेगा, मेरे बच्चों के पेट भरेंगे। प्रभु, इस उम्मीद को टूटने मत देना। पार्वती की आंखें नम हो गईं। यानी सुबह की पूजा उम्मीद का नाम है? शिव मुस्कुराए। हां, पर यह आधा सच है। शाम की पूजा का राज अभी बाकी है। अब इसके बाद महादेव माता पार्वती को दूसरी ओर देखने कहा, जहां शाम का अंधेरा घिर रहा था। एक झोपड़ी में एक बूढ़ी मां दिया जलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी। उसकी आंखें बाहर रास्ते पर टिकी थीं, जहां उसका बेटा अंधेरे में सफर करके घर लौटने वाला था। शाम की पूजा डर और विश्वास की कहानी है, शिव बोले। मां के मन की आहट सुनाई दी। हे प्रभु, मेरे लाल को सुरक्षित घर लौटा देना, चाहे मेरी सांसें ही क्यों ना थम जाएं। पार्वती ने पूछा, पर यह डर और उम्मीद, यही क्यों जुड़ा है पूजा से? शिव ने एक पल को आंखें बंद कीं। क्योंकि इंसान की जिंदगी इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच घूमती है। सुबह वह लेने के लिए तैयार होता है, तो शाम को खोने का डर सताता है। पूजा उसकी वो भाषा है जिसमें वो अपनी खुशी और गम दोनों बांटता है। तभी शिव ने एक तीसरा दृश्य दिखाया। एक छोटी बच्ची मंदिर में फूल चढ़ा रही थी। उसकी मां ने कहा, बेटा, भगवान से मन्नत मांगो, वो सब पूरा करेंगे। बच्ची ने आंखें मूंद कर कहा, प्रभु, आज स्कूल में मेरी दोस्त नीता रो रही थी। उसके पापा बीमार हैं, कृपया उन्हें ठीक कर देना। पार्वती हैरान हुई। इस बच्ची ने तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा। शिव की आवाज गदगद हो गई। यही तो है पूजा का सार है। जब दिन में 2 बार इंसान खुद से बाहर निकलकर किसी और के लिए प्रार्थना करता है, तो वह पल पूजा नहीं, प्रेम बन जाता है। सुबह वो धन्यवाद देता है कि उसे फिर से अवसर मिला, और शाम को क्षमा मांगता है कि शायद वो इस दिन का सदुपयोग न कर सका। ये चक्र, ये नृत्य, यही तो संसार का संतुलन है। पार्वती ने गहरी सांस ली। तो ये 2 पूजाएं इंसान को याद दिलाती हैं कि वो अकेला नहीं, कि कोई है जो सुबह शाम उसकी आहट सुनता है। शिव ने समुद्र की ओर इशारा किया, जहां लहरें टकरा रही थीं। समझो इसे ऐसे, सुबह की पूजा सूरज की तरह है, ऊर्जा देती है, आगे बढ़ाती है। शाम की पूजा चांद की तरह ठंडक देती है, शांति देती है। इंसान के भीतर का दिन और रात दोनों को पवित्र करने का यही तो उपाय है। अचानक सब कुछ धुंधला गया। पार्वती ने खुद को शिव के साथ उसी पर्वत पर पाया। पर प्रभु, आपने तो अभी भी पूरा राज नहीं बताया। पार्वती ने जिद किया। शिव हंसे, क्योंकि राज यही है कि कोई राज नहीं। इंसान ने जब पहली बार सूरज को डूबते और उगते देखा,
तो उसकी आत्मा ने महसूस किया कि ये कोई साधारण घटना नहीं, ये तो उसके अपने जीवन का प्रतिबिंब है। जन्म और मृत्यु, आरंभ और अंत, और इन दो पलों के बीच की यात्रा को पवित्र करने के लिए ही उसने इन पूजाओं को गढ़ा। पार्वती ने माथे पर हल्की सी लकीरें बनाते हुए कहा, मतलब ये पूजा नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने का एक तरीका है। शिव ने उन्हें गले लगा लिया। हां शक्ति, जब तक इंसान सुबह उठकर ये नहीं कहता कि मैं तैयार हूं, और शाम को ये नहीं कहता कि मैंने पूरी कोशिश की, तब तक वो अधूरा है। ये दो पल, ये उसकी आत्मा की सांसें हैं। तभी दूर से एक घंटी की आवाज आई। पार्वती ने देखा, वही किसान अब शाम को दिया जलाकर अपने खेत के मंदिर में खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि संतोष था। शिव ने कान में फुसफुसाया, देखा, सुबह उसने उम्मीद बोई, शाम को उसने संतोष काटा, और यही चक्र, यही तो है पूजा का असली अर्थ। तो अगली बार जब आप सुबह शाम हाथ जोड़ें, सोचिएगा जरूर, क्या यह सिर्फ परंपरा है या फिर वो पल जब आपकी आत्मा धरती और आकाश के बीच एक धागा बुनती है? शायद इसका उत्तर आपके भीतर ही छुपा है। उसी तरह जैसे सुबह की ओस में छुपा होता है सूरज का राज, और शाम के सन्नाटे में छुपी होती है चांद की कहानी।